अनुभूत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैंने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1948 में, ऑप्शन बी 18 मार्च 1948, ऑप्शन सी 18 मई 1948, ऑप्शन डी 18 फरवरी 1948। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 18 मार्च 1948 को किसकी शुरुआत हुई थी? राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण के कुल कितने चरणों हुए थे? 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसके जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस टाइम राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, ध्यान रखना। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो टोटल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। और ठिकाने कौन कौन से थे? 3 ठिकानों में था, एक तो लावा, दूसरा कुशलगढ़ और तीसरा नीमराना ठिकाना। कौन सा? एक लावा, दूसरा कुशलगढ़ और तीसरा नीमराना ठिकाना था। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। कितने दिन का? कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। तो आइए देखते हैं इसकी डेट क्या क्या रही। प्रथम चरण हुआ था, कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। ये डेट ध्यान रखना सभी चरणों की, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो प्रथम चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में हुआ था। द्वितीय चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को हुआ था। सभी की डेट ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तृतीय चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। चतुर्थ चरण कब हुआ था? चौथा चरण जो हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 30 मार्च के दिन क्या होता है? राजस्थान का कौन सा दिन? स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 30 मार्च को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो चतुर्थ चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1948 को। और उसी 30 मार्च को राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पंचम चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। और षष्ठम चरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। ये सारी डेट आपको याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी शाहपुरा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी टोंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी थी मुस्लिम रियासत? टोंक। कौन सी थी मुस्लिम रियासत? टोंक। आइए इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट भी देखते हैं। टोंक, टोंक को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? स्वादलक्ष्य। क्या कहा जाता था? स्वादलक्ष्य। किस टाइम में? महाभारत काल में इसका क्या नाम था? स्वादलक्ष्य। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आप जान सकते हैं कि टोंक की स्थापना कब हुई थी? टोंक की स्थापना कब हुई थी? 1806 ईस्वी में। कब हुई थी टोंक की स्थापना? 1806 ईस्वी में। और हाँ, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि टोंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी टोंक की स्थापना? नवाब अमीर खां पिंडारी के द्वारा। किसके द्वारा? नवाब अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। तो डेट 1806 ईस्वी, किसके द्वारा? नवाब अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बनास नदी के दक्षिण में स्थित एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? बनास नदी के दक्षिण में स्थित एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? क्योंकि लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में। तो उसका भी आंसर क्या होगा? टोंक। टोंक कहाँ है? बनास के दक्षिण में स्थित है। टोंक शहर कहाँ स्थित है? बनास नदी के दक्षिण में स्थित है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट और चीज देख लो यहाँ से। बनास नदी का जब जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे हम इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। इसका डिटेल में हम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, बट जब
आया है पॉइंट, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजसमंद जिले में, कहाँ? राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट, किसके निकट? कुंभलगढ़ के निकट। और कहाँ? खमनोर की पहाड़ियाँ, कहाँ? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। तो ये याद रखना, आप अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है? कुंभलगढ़ के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? क्वेश्चन क्या है? राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन ए है के एम मुंशी द्वारा, ऑप्शन बी है पी सत्यनारायण राव द्वारा, ऑप्शन सी है शंकर राव द्वारा, एंड ऑप्शन डी है एन वी गाडगिल द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा के एम मुंशी द्वारा। तो आप ध्यान दीजिएगा, के एम मुंशी का पूरा नाम था कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी। किसका पूरा नाम था? के एम मुंशी का। जिन किसका सुझाव दिया था? मत्स्य संघ के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? के एम मुंशी ने दिया था। तो आइए देखते हैं मत्स्य संघ के बारे में। तो राजस्थान के प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ था? मत्स्य संघ का। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, उसकी डेट क्या थी? 18 मार्च 1948। क्या थी? 18 मार्च 1948। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय किसी भी चरण की डेट पूछी जा सकती है, उनकी राजधानी, उनके प्रधानमंत्री या उद्घाटनकर्ता का भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो मत्स्य संघ कब बनाया गया था? 18 मार्च 1948 को बनाया गया था। इसकी राजधानी क्या थी मत्स्य संघ की? अलवर थी। ध्यान रखना, राजधानी क्या थी? अलवर थी। इसमें कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? रियासतें और ठिकाने, तो इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी? अलवर, दूसरा भरतपुर, तीसरा धौलपुर, और चौथा करौली और नीमराना ठिकाना। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना। आप इसको कैसे रख सकते हैं? ए बी सी डी। ए मतलब अलवर, बी मतलब भरतपुर, सी मतलब करौली और डी मतलब धौलपुर। तो अक्सर आपको अगर याद रखना हो तो आप ए बी सी डी ऐसे शॉर्ट ट्रिक रख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। ए मतलब अलवर, बी मतलब भरतपुर, सी मतलब करौली एंड डी मतलब धौलपुर। इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, जो कहाँ के? अलवर से थे। इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? किसका? मत्स्य संघ का। किसने किया था? एनवी गाडगिल ने। किसने किया था? एनवी गाडगिल ने किया था इसका उद्घाटन। और इसके राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लास्ट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आरपीएससी के। तो उसका ध्यान रखना, किसको? उदयभान सिंह को, जो कहाँ के शासक थे? धौलपुर के शासक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख रहे उदयभान सिंह, वो कहाँ के शासक थे? धौलपुर के थे। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह को बनाया गया था, और वो कहाँ के शासक थे? धौलपुर के शासक थे। और मत्स्य संघ का निर्माण कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान कब बनाया गया? संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान कब बनाया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 30 मार्च 1949, और ऑप्शन डी 15 मई 1949, 1949। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान कब बनाया गया था, और ये कौन से चरण में हुआ था? इसके बारे में बता, डिटेल में देखते हैं। आइए, कौन से चरण में हुआ था? ये चतुर्थ चरण में हुआ था। तो चतुर्थ चरण का पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या था निर्माण? 30 मार्च 1949, जो कि इसका आंसर है। इसमें संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत को शामिल किया गया था। संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। उनको शामिल करने के पे संयुक्त राजस्थान से क्या बन गया था? वृहत राजस्थान। कब बन गया था? 30 मार्च 1949 को बन गया था। इसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी जयपुर। इसकी राजधानी क्या थी? जयपुर। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल
शास्त्री को, जो कहाँ से थे, जयपुर से ही थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे, जो कहाँ से थे, जयपुर से। वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका राज प्रमुख, वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? भोपाल सिंह को, जो कहाँ के शासक थे, उदयपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? उदयपुर के। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, तो वही क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम यहाँ कवर करने की कोशिश की है। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मानसिंह द्वितीय। किसको? मानसिंह द्वितीय। तो ये दो चीज ध्यान रखना, एक तो महाराज प्रमुख तो बनाया गया था भोपाल सिंह को, जो कहाँ के शासक थे, उदयपुर के। और राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मानसिंह द्वितीय को, जो कहाँ के शासक थे, जयपुर के। और उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को, जो कहाँ के शासक थे, कोटा के। कहाँ के शासक थे? कोटा के। और इस चरण की जो डेट है 30 मार्च 1949, उसी 30 मार्च के दिन प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप ध्यान रखना इस डेट को। तो 30 मार्च के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मत्स्य संघ को किस कमेटी की सिफारिश पर वृहत राजस्थान में मिलाया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मत्स्य संघ को किस कमेटी की सिफारिश पर वृहत राजस्थान में मिलाया गया था? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल कमेटी की, दो ऑप्शन बी है डॉक्टर शंकरदेव राय कमेटी, ऑप्शन सी है डॉक्टर पी सत्यनारायण देव कमेटी, एंड ऑप्शन डी है जवाहर नेहरू कमेटी की सिफारिश पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर शंकरदेव राय कमेटी की सिफारिश पर। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? डॉक्टर शंकरदेव राय कमेटी की सिफारिश पर। यहाँ से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है और पहले भी पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखना इसको। मत्स्य संघ को किस कमेटी की सिफारिश पर वृहत राजस्थान में मिलाया गया था? डॉक्टर शंकरदेव राय कमेटी की सिफारिश पे। जब मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया था तो कौन सा चरण हुआ था? पंचम चरण हुआ था। कौन सा चरण हुआ था? पंचम चरण। और उसका नाम क्या दिया गया था? संयुक्त वृहत राजस्थान। और कब हुआ था ये? 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया तो उसका क्या नाम रहा? संयुक्त वृहत राजस्थान रहा था। और कब मिलाया गया था? 15 मई 1949 को। आप ये भी डेट ध्यान में रखना। इसकी राजधानी क्या रही? जयपुर। इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? जयपुर। तो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि संयुक्त वृहत राजस्थान की राजधानी क्या थी? जयपुर थी। संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। ये भी अब बात ध्यान रखना कि इसके सब प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। किसका? संयुक्त वृहत राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इसके राज प्रमुख कौन थे? तो इसके राज प्रमुख कौन से? मानसिंह द्वितीय, जो कहाँ के शासक थे? जयपुर के। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैंने डिस्कस कर लिए आपके साथ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विले पत्तर पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो उसके ऑप्शन है ए महाराव भीम सिंह ने, ऑप्शन बी महाराव बहादुर सिंह, ऑप्शन सी महारावल लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी महारावल चंद्रवीर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महारावल चंद्रवीर सिंह। और वो कहाँ के शासक थे? महाराव चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के नरेश थे। कहाँ के थे? बांसवाड़ा के। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप ध्यान में रखना। या अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विले पत्थर पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था। और वो कहाँ के नरेश थे? वो बांसवाड़ा के नरेश थे। कहाँ के? बांसवाड़ा के। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और ये कौन से चरण में हुआ था? ये द्वितीय चरण में हुआ था, जो कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। कब हुआ था द्वितीय चरण? 25 मार्च 1948 को। और पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण को क्या नाम दिया गया था? राजस्थान संघ। और प्रथम चरण को मत्स्य संघ। तो ये ध्यान रखिएगा आप। द्वितीय चरण को क्या नाम दिया गया था? राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने आए थे? जिसमें टोंक, टोंक का ठिकाना कौन सा था? लावा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ एवं किशनगढ़। इन रियासतों को क्या किया गया था?
राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, किसका, द्वितीय चरण का और राजस्थान संघ का एनवी गौडगिल ने किया था। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, गोकुल लाल ओसवा को, जो कहाँ के थे, शाहपुरा के। कहाँ के थे, शाहपुरा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि द्वितीय चरण में राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, गोकुल लाल ओसवा को, जो कहाँ के थे, शाहपुरा के थे। और राज प्रमुख किसको बनाया गया था, भीम सिंह, जो कहाँ के थे, कोटा के शासक थे। किसको बनाया गया था राज प्रमुख, भीम सिंह, जो कौन थे, कोटा के शासक थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा था। तो ऑप्शन है उसके जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर एंड ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जैसलमेर को। कौन सी रियासत को कहा था, जैसलमेर को कहा था। इन चारों रियासतों का विलय वृत राजस्थान चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को हुआ था, ध्यान रखना। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि इन चारों रियासतों का विलय इसमें वृत राजस्थान चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को हुआ था और 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसकी राजधानी क्या थी, वृहत राजस्थान की जयपुर, और उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मत्स्य संघ की कौन सी दो रियासतें भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। कौन से संघ की, मत्स्य संघ की कौन सी दो रियासतें थी जो भाषाई आधार पर किस में मिलना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो इनका ऑप्शन होगा अलवर भरतपुर ए, ऑप्शन ए आपके हैं अलवर और भरतपुर, ऑप्शन बी में आपके धौलपुर एंड करौली, ऑप्शन सी में भरतपुर एंड धौलपुर एंड ऑप्शन डी में अलवर एंड करौली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भरतपुर एंड धौलपुर। ये दो रियासतें थी जो भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। और मत्स्य संघ कौन से चरण में हुआ था निर्माण मत्स्य संघ का, प्रथम चरण में हम पहले देख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। और कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ था। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और राज प्रमुख किसको बनाया गया था, उदयभान सिंह को बनाया गया था। किसका, मत्स्य संघ का। कौन से चरण में हुआ था, प्रथम चरण में। कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के एकीकरण के दौरान किसे संवैधानिक प्रमुख बनाया गया था। तो इसके ऑप्शन है भोपाल सिंह, ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी मान सिंह द्वितीय। तो किसको बनाया गया था संवैधानिक प्रमुख, मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, मान सिंह द्वितीय को। आइए देखते हैं कौन थे ये मान सिंह द्वितीय। ये कच्छावा वंश के जयपुर के अंतिम शासक थे, ये ध्यान रखना आप। जयपुर के अंतिम शासक कौन थे, मान सिंह द्वितीय। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर के अंतिम शासक के रूप में किसने शासन किया था, मान सिंह द्वितीय ने किया था। ठीक है, और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने 1949 से लेकर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1949 से लेकर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला था। तो उसका आंसर क्या होगा, सवाई मान सिंह द्वितीय होगा। और ये स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में भी स्वयं मान सिंह द्वितीय ने कार्य किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। तो इसके ऑप्शन है ए शाहपुरा, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी झालावाड़। तो इसका सही आंसर कौन क्या होगा, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, उदयपुर थी। कौन सी थी, उदयपुर। उदयपुर क्या, मेवाड़। उदयपुर में कौन सा क्षेत्र आता था, मेवाड़। ठीक है, सबसे नवीन और अंग्रेजों द्वारा निर्मित सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। कौन सी थी वो, झालावाड़ थी। कौन सी रियासत थी, झालावाड़। और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़, उदयपुर। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।